नमस्कार दोस्तों, ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद आप अपना जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी एनहेंस करने वाले हो। आप ये जो डेव कंटेनर्स एक्सटेंशन यूज़ करोगे आपके विजुअल स्टूडियो कोड में, इसके थ्रू आप ऑटोमेट कर सकते हो अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और उस एनवायरनमेंट को दूसरे पर्सन के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेव कंटेनर्स एंड अगर मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो इट्स अ कंप्लीटली आइसोलेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। दैट मीन्स एक मशीन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे आप डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। So let's go with the introduction first. Here is the overview. Isolated development environment कैसा दिखता है? For example, there is a girl called Annie. She is working on 4 projects. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, डेटा साइंस कंपनी की वेबसाइट पर काम कर रही है, डैशबोर्ड्स बना रही है, मोबाइल ऐप डेवलप कर रही है। तो ये सारे एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं। दैट मीन्स अगर डेटा साइंस में कोई पाइथन का वर्जन स्पेसिफिक इंस्टॉल हुआ है, डैशबोर्ड में आप कोई और वर्जन भी यूज कर सकते हो पाइथन का। इट वॉज पॉसिबल बिफोर, ऐसा नहीं है कि वो पहले पॉसिबल नहीं था, बट दिस विल मेक इट मोर ईजियर फॉर अस। ठीक है, तो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होने की वजह से शी कैन वर्क ऑन 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एट सेम टाइम विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, लेट्स गो नेक्स्ट। सो कंसिस्टेंसी एंड पोर्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी के लिए देयर इज अ फाइल कॉल्ड devcontainer.json। तो ये एक सिंगल फाइल होती है। इस फाइल में सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आप एक बार लिख दोगे, वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कोई भी पर्सन यूज करके उसका खुद का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बना सकते। ठीक है, इस पे सब कुछ लिखा होगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होना है, कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल कौन सा सेट होना है, या फिर कोई भी और तरीके की कॉन्फ़िगरेशन है। सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो devcontainer.json फाइल में रहेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एनी और ध्रुव दोनों devcontainer.json फाइल को यूज करके अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग इज टू नोट हियर इज गिट इग्नोर में नहीं आपको इंक्लूड करना है इस फाइल को। ठीक है, ताकि जो भी कोई पर्सन है आपका प्रोजेक्ट जब भी क्लोन करेगा तो इस फाइल को यूज करके वो अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रेडी कर पाए। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट द पोर्टेबिलिटी। सो बेसिकली इट वर्क्स विद विंडोज, मैक, लिनक्स, हर किसी के साथ ये सीमलेसली काम करता है। देयर इज नो इश्यूज एट ऑल। और जो आप कंसोल यूज करोगे, जो कंसोल आपका VS कोड के अंदर रहेगा वो रहेगा आपका लिनक्स का, तो आपको बेस्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इंटीग्रेशन विद होस्ट मशीन। सो इट इज वेल इंटीग्रेटेड विद होस्ट मशीन। जब भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंटेनर के अंदर आप अपना गिट क्लोन करते हो या गिट पुश करते हो, तो आपको क्रेडेंशियल मांगता है वो, या फिर आपकी कॉन्फ़िगरेशन मांगता है, जैसे कि व्हाट इज द यूजर नेम एंड व्हाट इज द ईमेल फॉर द गिट। वो आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इट इज इंटीग्रेटेड वेल विद होस्ट मशीन। होस्ट मशीन के सारे क्रेडेंशियल्स जो रिक्वायर्ड हैं और गिट कॉन्फ़िग है वो ऑलरेडी सिंक होती है आपके होस्ट मशीन के साथ। दैट मीन्स आपको लिटरली कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है गिट से रिलेटेड। एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग फॉर यू इन द कंटेनर। कंटेनर से आपकी होस्ट मशीन में जो पोर्ट फॉरवर्डिंग है वो आप डिफाइन कर सकते हो devcontainer.json फाइल में। देन द माउंटेड वॉल्यूम्स। माउंटेड वॉल्यूम्स की हेल्प से आपका जो कोड है, जो आप कोड कंटेनर के अंदर स्टोर कर रहे हो, वो एक्चुअल में कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं होता, वो होस्ट मशीन में स्टोर है, लेकिन वॉल्यूम माउंट्स के थ्रू आप उसको कंटेनर में एक्सेस कर पा रहे हो। दैट मीन्स कभी कंटेनर क्रैश होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपका कोड जो है, अगर आपने इसको गिट में पुश नहीं करा है, स्टिल इट्स गोइंग टू बी देयर ऑन योर होस्ट मशीन। Then we talk about collaboration. So think about a new joiner. ठीक है, आपने किसी एक वेबसाइट पे काम करा हुआ है, आप चाहते हो कि उस वेबसाइट पे न्यू जॉइनर भी काम करना स्टार्ट कर दे, तो आप क्या करोगे? आप बेसिकली उसको सारी इंस्ट्रक्शंस दोगे कि कैसे उस एनवायरनमेंट को अपने कंप्यूटर में सेट करना है। अगर आप डेव कंटेनर्स यूज कर रहे हो तो आपको कोई भी तरीके की इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसको बोल सकते हो कि डेव कंटेनर के थ्रू आप अपना एनवायरनमेंट बिल्ड कर लो। विद जस्ट वन क्लिक he or she can build the environment without any issues. ठीक है, that is the power of dev containers. Let's talk about demo, how things work actually. So let's talk about the architecture of VS Code. VS Code जो है बेसिकली एक आर्किटेक्चर पे काम करता है which is called server client architecture. जब भी आप VS Code अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो सर्वर और क्लाइंट दोनों आपका सिस्टम ही होता है, बट आप सर्वर जो है उसको चेंज कर सकते हो। आप सर्वर चाहते हो कि कोई दूसरी मशीन पे सर्वर हो आपका, तो आप वो कर सकते हो। आप SSH के थ्रू भी जो आपका सर्वर है लिनक्स की किसी दूसरी मशीन में एक्सेस कर सकते हो, या फिर आपको कंटेनर में एक्सेस करना है वो भी कर सकते हो। तो ये जो डेव कंटेनर है वो इसी तरीके से काम करता है। तो आपका ये जो VS कोड क्लाइंट है वो आपकी होस्ट मशीन में रहेगा और ये आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, एंड देन आपका ये जो क्लाइंट है वो कनेक्ट होगा सर्वर के साथ, और ये सर्वर जो है
वो डोकर के कंटेनर में रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो सर्वर है आपका डोकर कंटेनर में रहेगा और आपको पता होगा कि आप कितने भी कंटेनर्स इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके मल्टीपल कंटेनर्स हैं तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए मल्टीपल कंटेनर्स एक साथ यूज कर सकते हो। देखो कंटेनर्स के अंदर क्या क्या इंस्टॉल होगा, एक्सटेंशंस, टर्मिनल जो है आपका कंटेनर के अंदर चल रहा होगा, जो भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई पाइथन की फाइल रन कर रहे हो या फिर नोड जेएस की कोई फाइल रन कर रहे हो, वो सारे के सारे चीजें जो है वो सर्वर के अंदर होंगी। उसके साथ साथ आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक है, जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे वो सारे सॉफ्टवेयर जो है वो इस कंटेनर के अंदर इंस्टॉल होंगे। तो लिटरली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन VS कोड सर्वर जो कि कंटेनर के अंदर चल रहा है, एंड VS कोड क्लाइंट इज गोइंग टू कनेक्ट टू दैट सर्वर एंड गोइंग टू गिव यू अ विजुअलाइजेशन की सर्वर के अंदर हाउ यू गोइंग टू एक्सेस द थिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके का एनवायरनमेंट होता है बेसिकली, और इसी को यूटिलाइज करता है डेव कंटेनर्स। तो डेव कंटेनर्स, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आपको डोकर की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप डेव कंटेनर्स यूज कर रहे हो। तो हम ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो परफॉर्म करेंगे विद एन एप्लीकेशन। हमने एक डेमो एप्लीकेशन बनाई हुई है टू डू ऐप के नाम से। अगर आपको सेम एप्लीकेशन के अंदर आपको ये प्रैक्टिस करना है तो आप सिंपली github.com/शिक्षित डेव कंटेनर्स के अंदर जा सकते हो और वहां से यू कैन एक्सेस दिस। प्री रिक्विजिट्स हैं कुछ, कोई प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर है दैट यू नीड टू हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉकर, अगर आप विंडोज में हो तो डॉकर डेस्कटॉप नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बहुत इजी टू इंस्टॉल है। मेक श्योर आपकी जो रैम है, रैम रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी आई थिंक ज्यादा होनी चाहिए, 8 GB रैम है उससे ज्यादा होगी दैट इज प्रेफर्ड। VS कोड आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, अभी आज के टाइम पे हर डेवलपर के पास होता है VS कोड। एंड देन आपको एक एक्सटेंशन सर्च करना है VS कोड के अंदर विच इज गोइंग टू बी डेव कंटेनर्स। दैट इज इट, आप स्टार्ट कर सकते हो अपना फर्स्ट डेव कंटेनर बनाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे डेव कंटेनर को। सो दीज आर सम स्टेप्स दैट वी इनिशियलाइज द डेव कंटेनर। तो बेसिकली हम डेमोन्स्ट्रेशन जो करेंगे वो दो पार्ट्स में करेंगे, एक तो बेसिक और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा हमारा एडवांस, जिसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक डेमो रिपोजिटरी को क्लोन कर लेते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर रखा है, आप यहाँ पे क्लोन रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे URL पुट करोगे। मैंने ये जो URL है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप बेसिकली उसको वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे आप इसको एंटर करोगे इट विल आस्क यू कि आपको यह कहाँ स्टोर करना है। मैं इसको डेमो फोल्डर में स्टोर करता हूँ और इट विल क्लोन इट। जैसे क्लोन करोगे क्लिक ऑन ओपन और आपका ये जो प्रोजेक्ट है इट इज ओपनड। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपको जो प्रोजेक्ट है नॉर्मल आपकी विंडोज मशीन के अंदर ओपन है। अगर आप यहाँ पे who am I भी करोगे तो आपके कंप्यूटर का नाम और आपके यूजर का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली अभी तो आप अपनी विंडोज मशीन में हो, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही इसको डेव कंटेनर में लॉन्च करूंगा तो बेसिकली आपकी जो विंडो है वो कंटेनर के अंदर लॉन्च होगी, विच मीन्स आप कंटेनर की सारे फीचर्स एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो अभी आप विंडोज टर्मिनल ओपन कर पा रहे हो, उस टाइम पे आप कंटेनर का जो टर्मिनल है लिनक्स टर्मिनल वो एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं, आई डोंट नीड दिस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसमें से एक प्री रिक्विजिट जो है वो आपका डेव कंटेनर्स होगा, आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप डेव कंटेनर सर्च करो और उसको आप डेव कंटेनर सर्च करो, आप इसको बेसिकली इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से। इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। वंस इट इज इंस्टॉल आप सिंपली सेटिंग्स में जाओगे, कमांड पैनल ओपन करोगे और आपको सिंपली सर्च करना है रीओपन इन कंटेनर। रीओपन इन कंटेनर जैसे सर्च करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा रीओपन इन कंटेनर कमांड। तो ये जो कमांड है बेसिकली दो काम करती है, या तो ये आपके लिए डेव कंटेनर फ्रेश बिल्ड करेगी, मतलब आपकी जो डेव कंटेनर की फाइल क्रिएट करेगी आपके लिए, प्लस आपके लिए कंटेनर जो है बिल्ड करेगी, या फिर अगर आपकी जो डेव कंटेनर की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो बेसिकली उस कंटेनर फाइल को यूज करके आपके लिए कंटेनर बिल्ड करेगी। तो दोनों केसेस में आप इसको यूज कर सकते हो। न्यू यूजर भी इसको यूज कर सकता है और जो एग्जिस्टिंग यूजर है डेव कंटेनर ऑलरेडी यूज कर रहा है वो भी उसको यूज कर सकता है। तो इट इज सेफ टू यूज। ठीक है, तो रीओपन इन कंटेनर करोगे तो पहली बार आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या सेटिंग्स यूज करनी है। तो सबसे पहले आपको ऐड कॉन्फ़िगरेशन टू वर्कस्पेस करना है ताकि आपका जो ये वर्कस्पेस है बेसिकली आपका जो ये प्रोजेक्ट है उसके अंदर डेव कंटेनर फाइल जो है वो स्टोर हो। और अब आप बताओगे कि आपको कौन सी वाली इमेज चाहिए। तो मुझे पाइथन इमेज चाहिए तो मैं पाइथन सर्च करूंगा। मैं पहली वाली इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी पाइथन की इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप वर्जन सेलेक्ट करोगे, वर्जन होगा
3.12 फॉर मी। एंड देन आप बताओगे आपको कौन कौन से पैकेजेस, आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल चाहिए इस इमेज में। तो मुझे तो सिंपली पोइट्री चाहिए, तो मैं पोइट्री इंस्टॉल कर लूंगा। अगर आपको और कोई सॉफ्टवेयर चाहिए वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप कर्ल सर्च करोगे आपको कर्ल भी मिल जाएगा, आप कर्ल भी इंस्टॉल कर सकते हो। आई डोंट वांट इट, सो आई एम ओके विद वन सॉफ्टवेयर ओनली। जैसे मैं ओके करूंगा तो अब आप देख रहे हो कि बेसिकली इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको लॉग देखने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और आप यहाँ पे लॉग्स देख पा रहे हो कि क्या यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इट विल डाउनलोड द इमेज फॉर यू एंड डू ऑल द थिंग्स फॉर यू। तो वो फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यू डोंट हैव टू वरी मच, ठीक है। तो एज यू कैन सी आपके लेफ्ट साइड में 2 न्यू फोल्डर्स बन चुके हैं। तो आपको सेकंड वाले फोल्डर पे भी ध्यान नहीं देना है, गिटहब फोल्डर, let's delete it for the time being। आपको ये डेव कंटेनर फोल्डर है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो डेव कंटेनर जो फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल बन चुकी है विच इज dev container डॉट जेसन, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आपका ये जो कंटेनर में ओपन हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप टर्मिनल में जाओगे तो आप देखोगे कि आपका टर्मिनल जो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे हु एम आई करोगे तो आप देख पा रहे हो कि आपका यूजर जो है वो VS कोड है। तो बेसिकली ये जो टर्मिनल है आपका कंटेनर के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम डेव कंटेनर फाइल देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, हमें जो कमेंट्स हैं वो नहीं चाहिए, ठीक है। जो हमें अभी चाहिए सिर्फ हम वही रखेंगे। तो मुझे यहाँ पे जो नाम है वो आई वांट टू चेंज द नेम, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट का नाम रखना होता है। आई डोंट वांट टू कीप द रैंडम नेम्स, सो आई विल से डेव कंटेनर्स, क्योंकि डेव कंटेनर्स जो है वो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। एंड देन इमेज जो वो सेम रहेगी, क्योंकि इमेज जो हमारी कॉन्फ़िगर है, हमने जब बेसिकली इसको स्टार्ट करा तब हमने बताया था कि हमें कौन सी इमेज चाहिए होगी। और फीचर्स बेसिकली सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली आपके इस कंटेनर के अंदर इंस्टॉल होने चाहिए। तो मेरे को तो पोइट्री चाहिए था सिर्फ, लेकिन अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप बाद में भी कर सकते हो, अब आप अभी कर सकते हो उसको, ठीक है। कैसे करोगे? आप सिंपली कमांड पैलेट पे जाओगे वापस Ctrl+Shift+P यूज करके, और आप यहाँ पे सर्च करोगे फीचर्स। जैसे आप फीचर सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे कमांड आ जाएगी dev containers configure container features। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे जो वापिस से सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट है वो आपको वापिस आ जाएगी, और आप यहाँ से कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि आपको कर्ल इंस्टॉल करना है कर्ल कर सकते हो, आपको Azure CLI इंस्टॉल करना है वो आप Azure CLI भी इंस्टॉल कर सकते हो। दैट इज ऑल अप टू यू, आप इसको वापिस से इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर्ल ऐड कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे चेक मार्क करा और ओके करा। तो आप इस फाइल को क्लोज करके वापस से ओपन करोगे तो आप देख रहे हो आपके फीचर्स में कर्ल जो है वो ऐड हो गया है। लेकिन कर्ल सिर्फ इस फाइल में ऐड हुआ है, कंटेनर में नहीं ऐड हुआ है। कंटेनर में कब ऐड होगा? आपको इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा। रीबिल्ड मतलब आपको कंटेनर को रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप सिंपली कमांड पैलेट में जाके आप सिंपली रीबिल्ड सर्च करोगे और आप देख पा रहे हो रीबिल्ड कंटेनर की आपके पास कमांड है। तो जैसे आप रीबिल्ड कंटेनर की कमांड रन करोगे तो आपकी फाइल में dev container.json फाइल में जो भी चेंजेस हुए होंगे वो सारे चेंजेस आपके कंटेनर के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट मुझे नहीं चाहिए कर्ल, सो आई डोंट वांट इट, सो आई विल कीप इट लाइक दिस, ठीक है। और अब ये तो हो गया हमारा बेसिक, ठीक है। बेसिक हमारा इतना था, आपको सिर्फ इतनी सी चीजें लिखनी है और आपका डेव कंटेनर आपके लिए 100% रेडी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है और। लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस जाना चाहते हो तो लेट्स डू द एडवांस थिंग्स नाउ, ठीक है। आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो आपकी एक env.example फाइल बनी हुई है, और ये जो env.example फाइल है इसके अंदर आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जो हैं उनकी डिटेल है। तो आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी dev container.json फाइल में सेट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जब भी आपका कंटेनर रेडी होगा तो आपके जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं वो उस कंटेनर में ऑलरेडी सेट होंगे, और जब भी आप अपना प्रोग्राम रन करोगे उसको अलग से एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड मूव टूवर्ड्स दी ऑटोमेशन ऑफ योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने की जरूरत अलग से नहीं पड़ती है। अदरवाइज आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाके यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने पड़ते, या फिर आपको .env नाम की कोई फाइल बनानी पड़ती। तो यू डोंट नीड दैट, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे env और आप कंटेनर env के अंदर उनको पेस्ट कर दोगे। ऑब्वियसली आपको इसको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट देम ऑल टुगेदर एंड ठीक है। तो आपके कंटेनर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेट हो गए। तो आपको यहाँ पे कोई .env फाइल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये तो हो गया कंटेनर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कैसे सेट करते हैं। अब इमेजिन करो आप Node.js की कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो या फिर पाइथन की कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो। आपको जो पैकेजेस हैं, नोड मॉड्यूल्स, नोड पैकेजेस, आप जो भी बोलते हो उसको, वो अगर आपको इंस्टॉल करने हो तो आप वो भी कर सकते हो। बेसिकली आप यहाँ पे कमांड सर्च करोगे और आप यहाँ पे कभी भी कमांड रन कर सकते हो। मैं यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कमांड रन करूंगा, जैसे ही मेरा कंटेनर बनके रेडी होता है तब ये कमांड हमारी रन होगी। तो मैं यहाँ पे रन करूंगा पोइट्री इंस्टॉल, ठीक है। तो पोइट्री इंस्टॉल क्या करेगा, मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल कर देगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फ्लास्क इंस्टॉल करने की है और कुछ फ्लास्क के रिलेटेड कोई और पैकेजेस भी इंस्टॉल करने की है। अगर आप यहाँ पे नोड से रिलेटेड कुछ काम कर रहे होते तो आप कर सकते थे npm इंस्टॉल, ठीक है। तो वो चीज आप कर सकते हो यहाँ पे। तो इट विल हेल्प यू टू ऑटोमेट योर एनवायरनमेंट एज वेल, ठीक है। तो पोस्ट क्रिएट कमांड हमने समझ लिया। इसके साथ और भी आपकी कमांड्स आती हैं, वो जो कमांड्स हैं वन आफ्टर वन चलती हैं, तो आपको ध्यान से आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो कि कौन सी कमांड किससे पहले चलती है, ठीक है। एंड देन आप बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप एक्सटेंशन पे जाइए, सोचिए कि आपको कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ब्लैक इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक फॉर्मेटर में जाऊंगा और मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके इसको dev container.json फाइल में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मुझे कोई और एक्सटेंशन भी चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे CSS से रिलेटेड कोई एक्सटेंशन चाहिए, तो मैं CSS से रिलेटेड एक्सटेंशन में जाऊंगा और मैं सेटिंग्स में जाके इसको यहाँ पे ऐड कर लूंगा। आप देख रहे हो यहाँ पे एक कस्टमाइजेशन ब्लॉक बना, उसके अंदर VS कोड ब्लॉक बना और इसके अंदर एक्सटेंशंस की एक लिस्ट ऐड हो गई है हमारी। तो इस लिस्ट में हमारा ब्लैक फॉर्मेटर भी है और इस लिस्ट में हमारा CSS पीक भी है। अब आप चाहते हो कि ये वाला जो फॉर्मेटर है ना, ये डिफॉल्ट फॉर्मेटर सेट हो जाना चाहिए जब भी मैं इस कंटेनर के अंदर अपनी एप्लीकेशन को रन करूं, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, आप यहाँ पे कोमा यूज करो और यहाँ पे सेटिंग्स ब्लॉक यूज करो और सेटिंग्स ब्लॉक के अंदर आप अपनी कस्टम सेटिंग्स सेट कर सकते हो अपने इस विजुअल स्टूडियो कोड के लिए। तो जो भी कोई फ्यूचर में यूज करेगा उसके पास भी एग्जैक्टली सेम सेटिंग्स होंगी। तो पहली सेटिंग मेरी रहेगी एडिटर डॉट डिफॉल्ट फॉर्मेटर, ठीक है। तो डिफॉल्ट फॉर्मेटर की जो हमारी सेटिंग है उसको मैं सेट कर लेता हूं ब्लैक। तो मेरा जो ब्लैक फॉर्मेटर है वो बेसिकली सेट हो जाएगा एज अ डिफॉल्ट फॉर्मेटर फॉर एवरी फाइल, ठीक है। ऑब्वियसली एवरी फाइल के लिए नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ पाइथन के लिए करना चाहिए। बट अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, अगर आप पाइथन के लिए करते हो तो आप यहाँ पे सिंपली पाइथन के लिए सेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो इट विल आल्सो वर्क। फॉर एग्जांपल मुझे टैब लेंथ चेंज करनी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सो आई विल सर्च फॉर टैब साइज और आई विल चेंज इट फ्रॉम 4 to 2। तो मैं वो चीज भी कर सकता हूँ। तो कस्टमाइजेशन की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, आप बहुत सारी कस्टमाइजेशन यहाँ पे कर सकते हो। और भी आप चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप पोर्ट जब फॉरवर्ड होता है तो आप क्या करना चाहते हो, वो चीज भी यहाँ पे आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल हम यहाँ पे देते हैं, अगर मैं यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है, तो पोर्ट एट्रीब्यूट्स में चलते हैं और अगर हमारा 5000 जो पोर्ट है, फ्लास्क का पोर्ट जो होता है 5000 होता है, अगर 5000 पोर्ट जो है वो फॉरवर्ड होता है तो उस केस में मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। अभी के लिए वी हैव सेट इट नोटिफाई, कि नोटिफिकेशन आनी चाहिए यूजर के पास जब भी पोर्ट फॉरवर्ड होता है, तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिख जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं नोटिफाई नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरा ब्राउजर ओपन हो जाए, तो वी कैन से ओपन ब्राउजर। ओपन ब्राउजर कर लो या फिर ओपन ब्राउजर वंस कर लो। आई लाइक ओपन ब्राउजर वंस, जिससे कि बहुत सारा क्लटर नहीं होता, एक ही बार ब्राउजर ओपन होता है और उसको आप रिफ्रेश कर सकते हो। तो पोर्ट एट्रीब्यूट्स में आप बेसिकली ये कर सकते हो। दिस इज आल्सो वेरी हेल्पफुल, ठीक है। पोर्ट एट्रीब्यूट्स बहुत हेल्पफुल होता है। तो अभी बेसिकली हमने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, तो इन सारे चेंजेस को हमें इस फाइल के थ्रू कंटेनर तक पहुंचाना है, तो हमें इसको बेसिकली रीबिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस से आप अपने कमांड पैलेट पे जाइए और रीबिल्ड सर्च करिए और रीबिल्ड कंटेनर पे क्लिक कर दीजिए। तो इट विल टेक अ व्हाइल और आपकी जो सारी सेटिंग्स हैं बेसिकली वो सेटिंग्स आपके कंटेनर के अंदर आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में कोई भी दूसरा पर्सन जो है वो अगर आपके प्रोजेक्ट पे काम करता है तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो इस फाइल को यूज करके एनवायरनमेंट जो है एज इट इज सेम एनवायरनमेंट डेवलप कर सकता है अपने पास, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि आपका ये सारा कंप्लीट हो चुका है और आप टर्मिनल को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपके जो कंटेनर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं वो सारे सेट हैं या नहीं है, तो आप चेक कर सकते हो। बेस यूआरएल एको करोगे तो आपको वो दिख रहा है।
अगर आप एको करोगे कोई और चीज जैसे कि फ्लास्क डीबग, तो आपको वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जो है वो अच्छे से सेट हो गए हैं। और आपने जो पोस्ट क्रिएट कमांड के थ्रू आपने अपने पैकेजेस इंस्टॉल करे थे वो भी आप चेक कर सकते हो पोएट्री शो के थ्रू। ठीक है, आप देख पा रहे हो आपके सारे पैकेजेस इंस्टॉल हैं, ब्लिंकर, क्लिक, फ्लास्क, आपको जो भी पैकेजेस चाहिए थे वो सारे पैकेजेस आपके इंस्टॉल हैं ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, अब आप कस्टमाइजेशन की बात करते हो तो कस्टमाइजेशन के लिए आपका जो एमएस ब्लैक फॉर्मेटर है और ये सीएसएस पीक है, अगर आप एक्सटेंशन में जाओगे और आप अपने डेव कंटेनर के एक्सटेंशन चेक करोगे तो आप देख पा रहे हो आपका ब्लैक फॉर्मेटर भी इंस्टॉल है, सीएसएस पीक भी आपका इंस्टॉल हो चुका है। सेटिंग्स के अंदर आपके जो टैब साइज है वो चेंज हो चुका है और आपका जो पाइथन जो है उसका जो फॉर्मेटर है वो डिफॉल्ट फॉर्मेटर आपका ब्लैक सेट हो चुका है। तो आपकी सारी चीजें हो चुकी हैं। अगर आप अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हो तो एप्लीकेशन को रन करने में कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। तो हम रन करके देखते हैं, पोएट्री रन फ्लास्क रन। ठीक है, तो लेट्स डू दैट और आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। जैसे आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई अपने आप आपका ब्राउजर ओपन हो गया। सी, दैट इज द पावर ऑफ डेव कंटेनर ऑटोमेशन। तो आपका ब्राउजर स्टार्ट हो गया और आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है और आप यहाँ पे इसको रन करके देखोगे तो यूल सी आपकी एप्लीकेशन रन भी कर रही है। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन में जो भी आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके टास्क जो है वो क्रिएट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये काम आपका हो गया। अब आप यहाँ पे पोर्ट्स पे देखोगे तो आपका पोर्ट भी जो है एप्लीकेशन 5000 पोर्ट जो है वो फॉरवर्ड हो चुका है 127 5000 पे। और इसी फॉरवर्ड की वजह से आपका जो ब्राउजर है वो ओपन हुआ है, क्योंकि आपने अपने डेव कंटेनर की फाइल में बता रखा था कि अगर ये पोर्ट फॉरवर्ड होता है तो आपका ब्राउजर जो है ओपन हो जाना चाहिए। आप इसमें मल्टीपल पोर्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, तो उस केस में भी ये काम करेगा। अब देखो ये आपका था बेसिक टू एडवांस। ठीक है, अगर आप इससे भी और एडवांस में जाना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी डॉक्यूमेंटेशन अटैच कर दूंगा। बट अगर आप चाहते हो कि मैं इसको और डिटेल में एक वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई वुड रियली अप्रिशिएट योर लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। और मुझे इस चीज से ये भी पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you in the next video.